विगत 1 जुलाई की रात समृद्धि एक्सप्रेस वे पर विदर्भ ट्रेवल्स की बस में सड़क हादसे के बाद आग लग गई थी, जिसमें 25 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे। अब पता चला है कि इस ट्रेवल्स के पीयूसी प्रमाण पत्र की मुदत विगत मार्च माह में ही खत्म हो गई थी और बस के ड्राइवर को झपकी लगने की वजह से यह हादसा हुआ था। ऐसे में पीयूसी नहीं रहने के चलते बीमा का लाभ नहीं मिलने का डर होने पर ट्रेवल्स के संचालक दरने परिवार ने हादसा घटित होने के बाद बैकडेट में जलकर खाक हो चुकी बस की पीयूसी निकलवाई थी। यह बात सामने आते ही यवतमाल आरटीओ ने मामले की जाँच शुरू करने के साथ ही हादसे के बाद पीयूसी देने वाले पीयूसी केंद्र के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। वहीं दरने परिवार द्वारा आरटीओ को लिखित तौर पर दिए गए जवाब में बताया गया है कि उन्होंने हादसे के बाद बस का पीयूसी नहीं निकलवाया, बल्कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते शायद किसी ने जानबूझकर इस तरह की हरकत की है। गांधी जिला कहे जाते वर्धा जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद वर्धा जिले में चोरी छिपे तरीके से शराब की तस्करी व अवैध बिक्री होती रहती है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वर्धा में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बनाने का काम चलने की बात उजागर हुई है। सावंगी मेघे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वेंकटेश नगर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब तैयार किए जाने का कारखाना चलाए जाने की जानकारी मिलते ही वर्धा की अपराध शाखा ने योगेश पेटकर नामक व्यक्ति के घर पर छापा मारा, जहाँ पर नकली शराब बनाने के साहित्य सहित विविध शराब कंपनियों के स्टिकर, ढक्कन व बोतलें बरामद हुई हैं। इस मामले में पुलिस ने स्वप्निल रेवतकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आकाश भोयर नामक दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। स्वप्निल रेवतकर ने बताया कि नकली शराब की यह खेप सावंगी मेघे के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के बीच बेची जाती थी। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से तंग आकर हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हमें काम करने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नजदीक कर लिया है, जिसकी वजह से भाजपा का साथ देना एक तरह से भूल हो जाने की भावना शिंदे गुट वाले विधायकों में व्याप्त हो गई है। विधायक बच्चू कडू ने राज्य सरकार में अजित पवार की एंट्री को लेकर अपने अंदाज में नाखुशी व्यक्त की है। शिवसेना उबाठाप के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का रविवार और सोमवार का 2 दिवसीय विदर्भ दौरा निश्चित हो गया है। रविवार 9 जुलाई को यवतमाल पहुंचने के बाद वे दारवा दिग्गज से पोहरा देवी जाकर दर्शन करेंगे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा आरंभ करेंगे। रविवार को यवतमाल व वाशिम के पदाधिकारियों से मिलने के बाद वे रात को अमरावती आकर रुकेंगे और अगले दिन सोमवार को अमरावती व अकोला के पार्टी पदाधिकारियों से उनकी चर्चा होगी। अमरावती में संवाद कार्यक्रम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में होने जा रहा है। अमरावती शहर में करीब 45 इमारतों की स्थिति बेहद खराब होकर खतरनाक स्थिति में जा चुकी है, जिनके मालिकों को महानगर पालिका ने नोटिस भी जारी की है। वहीं इस समय बारिश का सीजन शुरू हो गया है और जर्जर अवस्था में रहने वाली इमारतें कभी भी ढह सकती हैं, जबकि कई किराएदार अब भी इन इमारतों में डेरा अपना डाले हुए हैं और महानगर पालिका की उन्होंने कोई गंभीर दखल नहीं ली है। शहर के छतरी तालाब के निकट मार्केट रोड पर सड़क के दोनों ओर छाई हरियाली और परिसर की जैव विविधता को देख चित्त प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अब इस परिसर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की निगाहें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कूड़ा करकट व अन्य कचरा लाकर डाला जा रहा है। साथ ही बिल्डिंग वेस्ट भी यहीं लाकर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे परिसर की सुंदरता के साथ ही पर्यावरण की भी हानि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की शहर शाखा द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 3 दिन पूर्व तारखेड़ा परिसर में मनोज सोनी नामक युवक की हत्या लव जिहाद की वजह से की गई और इस मामले में मुख्य आरोपी कोई और है, जिसने सुपारी देकर मनोज सोनी की हत्या करवाई थी। ऐसे में इस हत्याकांड की सघन जाँच की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद अनिल मुंडे ने तारखेड़ा परिसर स्थित सोनी परिवार के निवास स्थान को भेंट दी। साथ ही मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मनोज सोनी विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था और उसकी हत्या किसी छोटे मोटे कारण की वजह से नहीं, बल्कि लव जिहाद जैसे मामलों को उजागर करने के साथ ही ऐसे मामलों में फंसी हिंदू लड़कियों को बाहर निकाले जाने की वजह से नाराज होकर की गई। ऐसे में पुलिस ने इस मामले की गंभीरतापूर्वक जाँच करनी चाहिए। इसके साथ ही निर्मम हत्याकांड का शिकार हुए मनोज सोनी के परिजनों को भाजपा नेता तुषार भारती द्वारा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और तुषार भारती ने सोनी परिवार को ढाढ़स बंधाने के साथ ही पुलिस प्रशासन से निवेदन किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की बेहद सघन जाँच की जानी चाहिए। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज हरिना फाउंडेशन के आह्वान पर नेत्रदान का संकल्प किया। शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा हरिना फाउंडेशन के सहयोग से आगामी रविवार 9 जून को नेत्रदान, अवयवदान व देहदान हेतु जन जागृति करने के लिए एक संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन स्थानीय सांस्कृतिक भवन में किया जा रहा है। अपर वर्धा बांध से खरीफ सीजन के लिए जल संग्रह उपलब्ध रहने पर 3 किश्तों में सिंचाई हेतु पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिसके चलते सिंचाई लाभ क्षेत्र के किसानों से आगामी 31 जुलाई से पहले आवेदन करने का आह्वान अपर वर्धा बांध प्रशासन द्वारा किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अपर वर्धा बांध प्रशासन द्वारा बताया गया कि जुलाई से नवम्बर माह के बीच 3 बार सिंचाई के लिए अपर वर्धा बांध की नहरों के जरिए पानी छोड़ा जाएगा और बांध से पानी लेने के इच्छुक लाभधारकों द्वारा अपनी ओर बकाया रहने वाले रकम का 1/3 और जारी वर्ष की अग्रिम पानी पट्टी भरना अनिवार्य रहेगा।
नांदगांव खंडेश्वर के ओंकारखेड़ा वार्ड क्रमांक 4 निवासी फासे पारसी समाज के लोगों को घरकुल का लाभ दिया जाए, इस मुख्य मांग को लेकर एकता युवक आदिवासी फासे पारसी संगठन ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले गुट ने पीडीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निर्मल द्वारा मरीजों का उपचार सही ढंग से नहीं करने और उनके साथ असभ्य बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर निर्मल को निलंबित करने की मांग जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की है। कुम्हार मिट्टी कला सुधार समिति ने आज जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में कहा कि स्थानीय निकाय संस्थाओं ने इस साल पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव मनाने की दृष्टि से तमाम आवश्यक कदम उठाने शुरू किए हैं। ऐसे में प्रदूषण को होने वाले नुकसान को देखते हुए पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव मनाने की दृष्टि से आदेश पर अमल किया जाए। शहर के सबसे बड़ा कपड़ा संकुल बिजलैंड व्यापारी सामाजिक संगठन के आगामी शनिवार 8 जुलाई को अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर मैदान में उतरे निवर्तमान अध्यक्ष विजय भुतला ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि उन्होंने पद पर रहते हुए संकुल के व्यापारियों के हित में कई काम किए और इस दफा व्यापारियों पर लगे बेतहाशा रेडी रेकनर टैक्स को कम करने के साथ ही मार्केट में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए एनजीओ संस्था के जरिए सुलभ शौचालय के निर्माण करने के साथ ही विविध समस्याओं को हल करने का प्रयास वे करेंगे। विजिलेंट व्यापारी सामाजिक संगठन के चुनाव में जागृति पैनल से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे संतोष सावलानी ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि उनका और पैनल के उम्मीदवारों का मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि व्यवसायियों की विविध समस्याओं का समाधान करना है। मार्केट में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक बाथरूम व्यवस्था व आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर की सुविधा उपलब्ध कराना उनके पैनल के उम्मीदवारों का मुख्य उद्देश्य है। वहीं विजिलेंट व्यापारी सामाजिक संगठन के चुनाव में परिवर्तन पैनल की ओर से अध्यक्ष पद हेतु मैदान में उतरे संतोष चांदवानी का कहना रहा कि उन्होंने मार्केट में पिछले कुछ वर्षों से चल रही अनियमितता को देखते हुए समय के साथ परिवर्तन और कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वे संगठन के माध्यम से समस्त व्यवसायियों व ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध योजनाओं के जरिए काम करने हेतु इच्छुक हैं। शिगांव स्थित सरकारी निवासी शाला में कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए केवल एक ही शिक्षक रहने के चलते इसका सीधा असर पढ़ाई लिखाई पर हो रहा है। ऐसे में शाला में पढ़ने वाली छात्राओं ने शिक्षक उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर सीधे अन्न त्याग आंदोलन करना शुरू किया, जिसकी वजह से समाज कल्याण सहित बुल्ढाना जिला प्रशासन में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। जलगांव जिले की रावेर तहसील में मूसलाधार बारिश ने काफी जबरदस्त कहर ढा रखा है। कल रात हुई जोरदार बारिश की वजह से रावेर तहसील के सभी नदी नालों में अचानक बाढ़ आ गई और रावेर के पूर्व पार्षद सहित कुल 3 लोग बाढ़ के पानी में बह गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पूर्व पार्षद सहित कुल 2 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य के गृह विभाग द्वारा पीआई से लेकर पीएसआई तक किए गए तबादले के बाद विशेष पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नेहुरे द्वारा 84 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण करने के बाद बुधवार की शाम ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने 2 पुलिस निरीक्षकों, 16 सहायक निरीक्षकों और 12 उप निरीक्षकों को इधर से उधर किया है। दरियापुर में किसानों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पंचायत समिति के कृषि विभाग व दरियापुर पुलिस ने एक साथ मिलकर बनोसा स्थित न्यू कृषि विकास केंद्र पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 82 बैग कपास बीज जब्त किए गए, जिसके बाद कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ तय दामों से अधिक मूल्य लेकर कपास बीज बेचते हुए कपास बीजों की कालाबाजारी करने का मामला दर्ज किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान प्रफुल्ल भोसले व वीर पवार नामक 2 आरोपियों को पुलिस ने संदेह के आधार पर अपनी हिरासत में लिया, जिनके पास से एक लैपटॉप व एक एलईडी टीवी जब्त किया गया। इन दोनों आरोपियों के पास एक और लैपटॉप था, जो उन्होंने वर्धा जिला अंतर्गत सारवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को बेचा था। चूंकि चोरी का यह पूरा माल राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई वारदात से संबंधित था, ऐसे में दोनों आरोपियों को माल सहित राजापेट पुलिस के हवाले किया गया। अपराध शाखा यूनिट 1 के अधिकारी व अमलदार ने पेट्रोलिंग दौरान फहीमुद्दीन शरफुद्दीन नामक आरोपी को आजाद नगर मैदान में गांजा तस्करी करते पकड़ा, जिसके पास से 1 किलो 756 ग्राम गांजा जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ गाड़गनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। जय सियाराम नगर मैदान में हाथ में तलवार लेकर दहशत मचा रहे निखिल गायकवाड़ नामक आरोपी को अपराध शाखा यूनिट 1 के अधिकारी और कर्मचारियों ने दबोचा। आरोपी के पास से लोहे की तलवार जब्त करते हुए गाड़गनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने पेट्रोलिंग दौरान खोलापुरी गेट व फ्रेजरपुरा गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब को लेकर 2 कार्रवाइयां करते हुए करीब 1,24,000 रुपये का माल बरामद किया है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलशन टावर परिसर से विगत 5 मई को एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामले की जांच करते हुए कोतवाली पुलिस ने पाटीपुरा में रहने वाले अब्दुल सलमान अब्दुल रहीम को अपनी हिरासत में लिया और उसके पास से चोरी का दुपहिया वाहन जब्त किया। रहीमापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करते हुए उसे गर्भवती करने के मामले में रहीमापुर पुलिस ने मंगेश खोबरागड़े के खिलाफ बलात्कार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मोर्शी तहसील अंतर्गत पाला गांव में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों व एक पानठेले में सिनमारी करते हुए नगद रकम सहित 20,000 रुपये का माल चुरा लिया। यह घटना कल 5 जुलाई को सामने आई।
चिखलदरा तहसील के राहू गांव स्थित वनखंड क्रमांक 425 में मंगलवार की शाम जंगली सब्जियां जमा करने हेतु गए बालिया दासिम्बे नामक युवक पर जंगली सुअर ने धावा बोलकर उसे बुरी तरह घायल किया, जिससे उक्त युवक की जंगल में ही मौत हो गई। यवतमाल शहर के वडगांव निवासी मिथिलेश लंगोटे की विगत 21 मई को पुणे के कॉस्मोस सोसाइटी नामक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई थी। उस समय पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि यह कोई आत्महत्या या दुर्घटना का मामला नहीं है, बल्कि 3 लोग मिथिलेश लंगोटे के फ्लैट में चोरी के इरादे से घुसे थे और प्रतिकार करने पर मिथिलेश लंगोटे को इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। सोने के आभूषण लूटने की लालच में सुल्तानपुर निवासी 25 वर्षीय बुजुर्ग महिला को पहले मौत के घाट उतारा गया और फिर सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसके शव पर कंबल डालकर उसे जला देने का प्रयास किया गया। मंगलवार की रात 10 बजे के आसपास घटित इस मामले में बुल्ढाना पुलिस ने प्रहलाद पांझड़े नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।